वाई आर नॉट वुमेन डिलीवरिंग नॉर्मली दीज डेज, ठीक है. नंबर 2, सी सेक्शन को लेके सोसाइटी में इतनी हेट क्यों है? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास केवल अर्बन सेटअप्स की है. अभी भी छोटे शहरों में, गाँव में लड़कियां ज़्यादातर लेडीज़ नॉर्मली डिलीवर कर रही हैं. अभी भी वजाइनल डिलीवरी हो रही है ना. जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है वैसे वैसे सी सेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं. एंड इसका वन ऑफ द मेन रीजंस इज द साइज ऑफ द बेबी. ओके. अधिक मतलब आजकल बच्चे जो होते हैं ये पेट में काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं. बिकॉज अगेन क्या है कि लेडीज़ काम नहीं करती हैं आजकल इतना घर में. फिजिकल वर्क, हाँ. है ना. अगेन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर डेस्क जॉब्स हैं लोगों के पास ना. तो वो जहाँ कम्यूट भी करती हैं वो कोई व्हीकल से करती हैं कम्युनिकेट, है ना. सो देयर इज़ हार्डली एनी वॉकिंग. प्लस जहाँ पे वो जाएंगी भी वहाँ पे वो बैठी रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. व्हेन दे कम बैक देन ऑल्सो दे आर सो टायर्ड. They'll again come back by some vehicle and then they'll just come home and lie down. Plus they are earning enough to afford maids, afford food from outside. So all this just adds to the weight of the baby. And because of that generally जब बच्चा थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है. प्लस जब आप पूरे प्रेगनेंसी में अगर थोड़ा सा भी काम वाम नहीं होता है ना तो बर्थ पैसेजेस भी आसानी से खुलते नहीं हैं. तो it becomes more difficult to deliver vaginally. Whereas and if the baby is of normal size then even now women deliver vaginally. Second part आपके जो ये है कि why do people hate cesarean sections? बिलीव मी, मुझे तो लगता है पीपल लव सिजेरियन सेक्शंस नाउअडेज. रियली? अब तो बाय चॉइस लोग कहते हैं कि डू अ सिजेरियन फॉर मी, आई कांट टेक द पेन, है ना. एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन आर सो एग्रेसिव कि लोग उनके आगे ना बोलते नहीं है कुछ भी. एंड से ठीक है इसका सिजेरियन कर दो. बट इन जनरल जो पहले की एक जिसको आप कह रही हैं हेट फॉर सिजेरियन सेक्शन होता था, it was taken as a failure of a woman to not be able to deliver vaginally. Oh. Plus यहाँ it was taken that way कि आप मतलब अगर आप normally नहीं deliver कर पाए तो there is something wrong with you. Second thing, the mother-in-law का भी वो failure होता था. मदर का भी फेलियर होता था कि तुम अपनी बहू को इतना encourage नहीं कर पाई, फिट नहीं रख पाई कि वो normally deliver करे. That was the reason for so much reluctance for a C-section. I am asking this question from what I have seen on the internet in my society around कि जनरली जो मदर इन लॉ है वो बहू को बोलती है कि सी सेक्शन नहीं करना, नॉर्मली डिलीवर करना है. एंड बहू क्यों, एक प्रेग्नेंट लेडी प्रेफर करती है कि उसे इतना ज़्यादा पेन नहीं लेना है, तो वो प्रेफर करती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे सी सेक्शन इसलिए चाहिए. और वो जो कंडीशनिंग चली आ रही है मदर इन लॉ की, वो फोर्स करती है वो. हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं. क्योंकि देखो एक ज़माने में सी सेक्शंस वर वेरी रिस्की एंड देयर वर मेनी मोर कॉम्प्लिकेशंस देन दैन दे आर नाउ. ओके. तो इसलिए लड़कियों ने सुना होता है कि सेफली भी सिजेरियन हो सकता है, इसलिए उनको लगने लगता है कि मे बी वी शुड ऑप्ट फॉर अ सिजेरियन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी. बट जहाँ तक मदर इन लॉ की बात है ना, वहाँ तक मदर इन लॉ सही कह रही है कि इट इज़ मच बेटर टू हैव अ विजाइनल डिलीवरी. एंड इतना पेनफुल नहीं होती है डिलीवरी जितना कि लोग एक दूसरे को कह कह के डरा देते हैं. ऐसे नहीं होता है. एंड सबसे ब्यूटीफुल बात नॉर्मल डिलीवरी की क्या होती है, आई थिंक विद इन हाफ एन आवर ऑफ द डिलीवरी यू हैव फॉरगॉटन द पेन ऑफ डिलीवरी. Really? Yeah. And there's so much hassle when Yes. it comes to C-section. It just goes on and on. Plus, your body never becomes whole again. No, there is a scar. Yes. No. तो इसलिए it is always much better to deliver vaginally. But of course, as I told you, बेबीज इतने आजकल मोटे हो जाते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होना बड़ा मुश्किल हो गया है. सेकेंड, एक अनदर रीज़न इज़ दैट all the criteria which gynecologists in India are using have been got from other countries. Okay. जहाँ की लेडीज़ ज़्यादा लंबी होती हैं, है ना. उनका देखिए हमारा द बेबी हैज़ टू कम आउट थ्रू द
pelvis, the bones of the pelvis, उसके through. And the size of the bones of the pelvis depend upon the height of the woman. The India में generally short height के लोग हैं. They're not as tall as in the West. तो इनकी pelvis भी छोटी होती है. ठीक है, तो हमारे अगर बच्चे बहुत छोटे छोटे बॉर्न होंगे तो वो नॉर्मली बॉर्न हो जाएंगे. बट हमारी जितनी गाइडलाइंस हैं वो सब वेस्टर्न गाइडलाइंस हैं. अभी तक इंडियन, अब हमारी गायनी सोसाइटी बना रही है अपने गाइडलाइंस, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट टेक्स अ स्टडी ऑफ 10 to 20 years बिफोर यू कैन बिगिन टू एडवोकेट समथिंग ना. सो बट अभी तक क्या है कि वो लंबे हैं, तो उनके हिसाब से एनीथिंग लेस देन 2.5 kg हाँ इज़ ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी. अच्छा. हाँ, बट इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट 2.8 to 3 किलोज से ऊपर अगर बच्चा चला जाता है ना तो नॉर्मली डिलीवर नहीं होता. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उससे ज़्यादा मोटे बच्चे को नॉर्मली डिलीवर करा लेते हैं. तो प्रॉबेबली वी शुड नॉट बी फॉलोइंग द फॉरेन गाइडलाइंस, क्योंकि हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं. अल्ट्रासाउंड में हमने देखा कि बेबी का वेट इतना है. नाउ वी थिंक अरे ये तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो कहेंगे आप प्रोटीन्स खाओ है ना, तो बच्चा और मोटा हो जाता है. So it's not as if it's the gynecologist's fault, ना, but those are the criterion we have to follow. ना, तो उससे हम बच्चे को भी अच्छा हेल्दी होने देते हैं. And again I told you most people have a sedentary lifestyle, ना, so the baby's weight increases, because of which it becomes difficult to deliver vaginally and you have to head to a cesarean section. So basically vaginal delivery और C-section delivery दोनों प्रेगनेंसी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. Yes. मैंने ये आर्टिकल गूगल पे पढ़ा है, मुझे नहीं पता कितना ट्रू है. आई जस्ट वांट टू वेरीफाई थ्रू यू. वेजाइनल जो डिलीवरी होती है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन डिलीवरी वो बेहतर होती है. ये एक आर्ग्यूमेंट है कि उस डिलीवरी के बाद जो इन्फेक्शंस हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस, जो बैक्टीरिया हैं, वेजाइनल बैक्टीरिया हैं, वो बेबी के साथ आते हैं और वो बैक्टीरिया बेबी की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं. बिल्कुल. वर्सेस जो एक बेबी सी सेक्शन के थ्रू होता है वो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. It's a very minor point, but definitely it's true. It's absolutely true. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.